गाना चलने लायक है कि नहीं, क्योंकि अश्लीलता बहुत लोग गा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कहावत हो ना कि सब चूहा खा के बिल्ली चला हज को, अच्छा समझे? जी, जी, हाँ जी। हाँ, तो वही सब बात है। जब पहले ही से आप लोग जो गंदा करिए दिए हैं, अपना पर देखिए ना भाई कि हम लोग क्या करिए हैं। हम लोग कितने बढ़िया पड़ोसे हैं। हम लोग जैसे जो भी बड़े बड़े जो भी सुपरस्टार जो भी है, गान गायक है, सबको बोल रहे हैं सब कितना बढ़िया गाना गाए। सब तो सबको तो वही हाल था। वही। सब तो चोरी ढोरी बिना देखे ले जाए कि सबके मन नहीं भरता था। तो सब जब मान के चलिए जो अपना ही सब जाके गंदा कर करके अब आप चाह रहे हैं कि भाई चिकन हो जाए, तो छोटका छोटका क्या चाहते हैं वो सब क्या मान के चलिए अब आप चिकन हो जाइएगा, नाम कमा लिए गंदा गा के। अब छोटका सा भी चाह रहा है कि भाई हमू सब नाम कमा लेंगे गंदा गा के। जब हमू जब बढ़िया चिकन हो जाएंगे तो हमू कहेंगे कि भाई अब छोड़ो, अब बहुत हो गया अश्लील, अब छोड़ो। तो फिर उससे जो नीचे जो फिर जब सब पैदा होगा, फिर नीचे का सब गायक सब जो तैयार होगा वो कहेगा ठीक है भाई अब काहे छोड़ो, हमू जो अश्लील गा करके हमू जो नाम कमा लेते हैं तब छोड़ेंगे। यही सब ये बात तो परंपरा है। तो परंपरा चलते आ रहा है। जब आगे से आप लोग गंदा पूरी तरह से कर दिए हैं, तब ये सब बोल रहे हैं कि भाई गंदा गंदा गाना गा रहा है। तो ये सब भी कह रहा है कि भाई हमू नाम कमा लेते हैं यदि गंदा गाना गा करके, आज यदि मिलियन में चल जाएगा तो हम लोग सब जो नाम हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि चलिए अब छोड़ दीजिए, अब छोड़िए, अब असली नहीं गा, अब हमारा नाम हो गया। ठीक है, तो देखिए है क्या कि भोजपुरी का सब लोग पहले ही से जो है कि मटिया मिल किया है। देखिए समझे? अभी होता क्या है कि हमको लगता है कि गुंजन सिंह जो गाना नहीं निकाल रहे थे, तो धीरे धीरे क्या है कि मार्केट से धीरे धीरे आदमी आउट होने लगता है। जैसे नाम तो है कि भाई गुंजन सिंह का सब लोग जानता है, सीधी सी बात है। लेकिन जब आप मार्केट में नहीं रहिएगा तो मार्केट से धीरे धीरे आउटे ना होइएगा। अब मार्केट में है कहाँ, मार्केट में आपका गाना उस तरह से नहीं आ जिस तरह से बाकी सब लोग निकाल रहा है, उस तरह से आप वो बना नहीं रहे हैं। आप चल गए हैं नेता बनने के लिए, ठीक है। तो जब नेता बनने के लिए चल गए तो ठीक है, नेता में काम कीजिए। आपको बुरा काहे लग रहा है भाई, जब मान के चलिए छोटा कलाकार धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो अब आपको काहे खुन्नस हो रहा है? सही बात है। खुन्नस नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, मान लीजिए आगे चल रहा है तो चढ़ने दीजिए। आपके बारे में तो कभी कोई स्टेज पर आके कोई कुछ नहीं बोला आपके बारे में। कोई अगर मान लीजिए स्टेज पर आकर के बोलता है कि भाई अब हम वो मगही का सुपरस्टार हम ही हैं, बाकी अब कोई नहीं है, जी, या फिर गुंजन सिंह थे अब नहीं है, अब कहानी खत्म हो गया वगैरह कुछ अगर मान लीजिए इस तरह से अगर बोलता, तब जाकर के थोड़ा सा लगता है उनको कि भाई मेरे बारे में क्यों बोला। जब आपको कोई उंगली कर नहीं रहा है तो आप सबको उंगली क्यों कर दिए? आपको इस नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। अभी फिर से देखिए सोशल मीडिया पे हर एक लोग मतलब कि कुछ ऐसा बोल जाता है कि विवाद में लोग फंस जाता है। अभी देखिए एक स्टेज शो से गुंजन सिंह ने ऐसा कुछ बात अपने मुंह से निकाल लिया है, जो सब लोग तो यही बोल रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह भी कुछ दिन पहले ये बोले थे कि मतलब पावर यहीं से शुरू होला यहीं पे खत्म है, रेंगने फेंगने का जो बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना शब्द जो निकाले हैं गुंजन सिंह, यही सब सारे मुद्दे पे आए हैं बात करने के लिए। तो कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है, बताइए। एक बात बताइए, ये सब जो गुंजन सिंह लोग स्टेज ही पे आके अपना जो दिल के भड़ास निकालते हैं, तो दिल के भड़ास कहीं न कहीं मतलब कि हम बाप को नहीं भूलना, तो मतलब ये सब मतलब सोशल मीडिया पे क्या है यार, वो लाइव आके भी तो बोल सकते थे, ऐसा है मघी को हमने जन्म दिया, ये है वो। इस पे आपका क्या मतलब कि अभी गुंजन सिंह का जो स्टेज शो था वहाँ वही जो हो रहा था, गुंजन सिंह थे उसमें, रोशन सिंह थे जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो पता नहीं कहा कि अब अचानक बोलते-बोलते फिर जाकर के उनको क्या ऐसा मन में आया कि वो बोलने लगे कि भाई मगही को हम ही आगे बढ़ाए हैं, मगही में हम सबसे ऊपर हैं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इस टाइप से मान के चलिए जो बयान दिए हैं, बोलने का जो तरीका होता है, ये सब हालाँकि ठीक नहीं है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि शराब पिए हुए थे, शराब के नशे में इस तरह से बोले हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मान के चलिए कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। क्या है कि जो भी मगही का सिंगर है, जैसे मान के चलिए कि आपको हो गया ये हो गया क्या नाम है, आशीष यादव हो गया। ज़्यादातर तो चोट पहुँचा रहे हैं कि कह रहे हैं कि आशीष यादव को सब लोग बोल रहे हैं कि उसी को बोला गया समझे? तब क्या है कि सब लोग जो भी छोटा-छोटा नहीं बोलिए, जो भी मान के चलिए मगही का जो भी कलाकार है, वो लोग को बहुत दिल पर ठेस पहुँचा है, बहुत बुरा लगा है और वो लोग सब एक्शन में आ गए। तो वो लोग सब बोल रहे हैं कि भाई अब हम लोग एक्शन में आ गए हैं, अब हम लोग जो है कि अपना-अपना तरीका से गाना निकालेंगे। देखिए गुंजन सिंह का बोलने का मतलब ये था कि मान के चलिए गाना जो भी गुंजन सिंह निकाले हैं पहले, तो थोड़ा-सा हिसाब-किताब में निकाले हैं। अभी जो है कि मान के चलिए जो भी सब जो निकाल रहे हैं गाना, जो भी कलाकार लोग हैं, तो आपस में क्या होता है कि भिड़ंत जो हो जाता है ना आपस में लड़ा-लड़ी, उस टाइप से मान के चलिए कि गाना कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि भाई उनका गाना ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा-सा अश्लील करके ही निकाल रहे हैं। उससे भी ज़्यादा अश्लील करके वो निकाल रहे हैं। तो अश्लील गाने के विषय में वो जाके बोले बोले थे, समझे? क्या लगता है अश्लील गाना गुंजन सिंह नहीं निकाला, वो तो मास्टर पर मान के चलिए गाना जो बनाए थे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मास्टरवा चुम्मा माँगे तो निकालबे किए थे गाना, हाँ, ठीक तो है। उसके बाद हालाँकि बहुत सारा गाना बहुत ऐसा विवाद भी हुआ था। विवाद भी हुआ था, समझे? तो उसके बाद तो हालाँकि थोड़ा-सा सुधार किए थे, हिसाब-किताब में सब गाना गा रहे थे। हालाँकि इधर गुंजन सिंह गाना गा ही नहीं रहे थे। माने तो इधर गुंजन सिंह का गाना बहुत कम आ रहा था। होता क्या है कि जो लड़का लोग है अभी नया-नया जो जैसे आशीष यादव है और भी जो है 3-4 कलाकार है, समझे? तो सब जाकर के अपना जो भी समझ में आ रहा था वो सब गा रहा था। अभी तो मान लीजिए एक रोशन रॉय जी है, मगही का सुपरस्टार।
कहलाते हैं वो भी, तो मान के चलिए जेल में है, तो वो अगर जेल में है तो गाना भी उनका आ नहीं रहा है, जो भी पहले से गा के गए तो वही सब गाना छूट रहा है। लेकिन अभी क्या है कि जो यहाँ के जो कलाकार लोग हैं, वो लोग अपना सबके ना रहते भर में, जैसे भले गुंजन सिंह गाना निकालना कम कर दिए, इधर चल गए हैं, ये सब वही जेल में चल गए, तो अब मान लीजिए जो भी बचे हैं, यही सब छोटे-छोटे जो 3-4 गो बचे, समझे? तो ये लोग क्या है कि अपना हिसाब से गाना निकाल रहे थे, तो इन लोगों का गाना मगही वाला चल रहा था। अरे क्यों क्यों नहीं चलेगा? मान के चलिए, आदमी अगर खुद ठीक नहीं है और दूसरे को ये मतलब कि बोलते हैं कि हम जो भी अश्लील गाना निकालेगा, गंदा गाना निकालेगा, उस पे मतलब कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो कहीं न कहीं पहला भी आपका एक ही गाना, लेकिन निकाले तो सही आप। ऐसा देखिए आपका गाना सब बहुत अच्छा है, लोग बहुत सुनता भी है। देखिए छोटा-छोटा कलाकार वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाता है, तो लोग समझता है कि चलो भाई कुछ ऐसा वर्ड करे ताकि हम हिट हो जाए। देखिए यही सब मामला है कि मान के चलिए कि विवाद में जैसे कि होता क्या है कि भोजपुरी में आए दिन विवाद में सबको रहना पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है, या मजबूरी बन रहा है, या फिर कैसे सब लोग जानबूझ के विवाद में आना चाहते हैं कि क्या, समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी गुंजन सिंह विवाद में नहीं थे, यहाँ पर स्टेज पर आकर के ऐसा बात बोल दिया कि बाकी का जो भी कलाकार है सब लोग भड़क उठे। उन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया कि बाप से बाप-फुल्ला, इस तरह से मान के चलिए बाप मतलब बेटा कि की कहानी देखिए बोल एक दिया। तरीके से पवन सिंह ने जो स्टेज पर अपना स्टेटमेंट दिए थे आज से कुछ साल पहले कि मतलब कि पावर यहीं से शुरू होला यहीं खत्म होला, मतलब कि रेंगने वाला भी जो बात बोले थे, तो कहीं ना कहीं एकदम जो वर्ड जो यूज किए हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम पवन सिंह की तरह वो वर्ड को यूज किए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए तो पवन सिंह है ना, वो तो मान के चलिए पावर स्टार है, पवन सिंह है, वो तो खैर है, तो वो उतना बोलते हैं तो उनको चल जाता है। गुंजन सिंह मान के चलिए अभी उतना है नहीं कि मान के चलिए वो बोलेगा तो चल जाएगा। उनसे भी मान के चलिए छोटा-छोटा जो भी कलाकार इधर जो भी निकाल रहे हैं गाना, वो सब भी सुपर हिट सबका गाना जा रहा है, सबका गाना मिलियन में जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, समझे? तो अभी देखिए आशीष यादव को भी बुरा लगा है, उनसे भी बातचीत हुई है, तो वो भी बोले हैं कि भाई इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको, समझे? अब क्या है कि देखिए रंजन सिंह एक एक और बात बोले हैं कि कहीं न कहीं मान के चलिए कि जो हमारा भोजपुर का जो है उसका एक सेंसर होना चाहिए, ताकि कोई भी गाना हो वो कैसे फ़िल्म मतलब सेंसर पास करता है तभी फ़िल्म आगे चलता है। तो कहीं न कहीं वो बोले हैं कि हम अपना सरकार से बोलेंगे, हम बात भी किए हैं। जो गाना का भी आप सेंसर मतलब कि उसको आज्ञा दें कि ये गाना चलने लायक है कि नहीं, क्योंकि अश्लीलता बहुत लोग गा रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कहावत है ना कि सब चूहा खा के बिल्ली चला हज को, अच्छा, समझे? जी, जी, हाँ, जी। हाँ। तो वही सब बात है, जब पहले ही से आप लोग जब गंदा करिए दिए हैं, अपना पर देखिए ना भाई कि हम लोग क्या करिए हैं, हम लोग कितने बढ़िया पड़ोसे हैं। हम लोग जैसे जो भी बड़े-बड़े जो भी सुपरस्टार जो भी है, गान गायक है, सबको बोल रहे हैं, सब कितना बढ़िया गाना गाए हैं, सबको तो वही हाल था। वही। सब तो चोरी-ढोरी बिना देखे ले जाए कि सबके मने नहीं भरता था। तो सब जब मान के चलिए जो अपना ही सब जाके गंदा कर करके अब आप चाह रहे हैं कि भाई चिकन हो जाए, तो हुँ, छोटका-छोटका क्या चाहते हैं? वो सब क्या जी मान के चलिए अब आप चिकन हो जाइएगा, नाम कमा लिए गंदा गा के। हुँ। अब छोटका सा भी चाह रहा है कि भाई हमहू सब नाम कमा लेंगे गंदा गा के। जब हमहू जब बढ़िया चिकन हो जाएँगे, तो हमहू कहेंगे कि भाई अब छोड़ो, अब बहुत हो गया अश्लील, अब छोड़ो। तो फिर उससे जो नीचे फिर जब सब पैदा होगा, फिर नीचे का सब गायक सब जो तैयार होगा, वो कहेगा ठीक है भाई, अब काहे छोड़ो? हमहू जो अश्लील गा करके हमहू जो नाम कमा लेते हैं, तब छोड़ेंगे। यही सब ये तो बात है ना। परंपरा है। तो हाँ। परंपरा चलते आ रहा है, जब आगे से आप लोग गंदा पूरी तरह से कर दिए हैं, तब ये सबको बोल रहे हैं कि भाई गंदा गंदा गाना गा रहा है। तो ये सब भी कह रहा है कि भाई हमहू नाम कमा लेते हैं यदि गंदा गाना गा करके, और यदि मिलियन में चल जाएगा तो हम लोग सबके जो नाम हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि चलिए अब छोड़ दीजिए, अब छोड़िए, अब असली नहीं गाएँ, अब हमारा नाम हो ना गया, ठीक है? तो देखिए है क्या कि भोजपुरी का सब लोग पहले ही से जो है कि मटिया मिल किया है, देखिए समझे? अभी भी जो नाम जो चल रहा है, इतना साल से मान के चलिए खेसारी और पवन जी का एक निरहुआ जी का, तो वो तो आप नेता बन गए, तो कहीं न कहीं उनको साइड कीजिए। लेकिन ये दोनों को रहते भर में कलाकार तो बहुत अच्छा है। ऐसा थोड़ी है कि रितेश पांडे अच्छा नहीं है, अच्छा गाते नहीं है, अच्छा नहीं, कलाकार सब लोग हैं। बट ये दोनों तक का अभी तक कोई भी ऐसा टक्कर देने वाला नहीं लिया है। तो क्या लगता है कि ये लोग मतलब कि पहले ऊपर ही से लोग चाहता है कि नहीं अभी जो हम, और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम अभी कुछ किए का, अभी तुमको बहुत कुछ करना है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए बहुत कुछ करना है तो मान ही लिए, लेकिन आगे तो बहुत कुछ करेंगे भी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग जो करके गए हैं, तो वही सब फिर देखा-देखी छोटका सब कर रहा है, समझे? तो गंदा अश्लील गाना देखिए जो चलते आ रहा है, वो चलते रहेगा, भोजपुरी का यही नियम है। भोजपुरी का अब जाकर के मगही के तो हालाँकि थोड़ा साफ-सुथरा था, लेकिन मगहियो वही हाल होल जा रहा है। मगहियो में जो है कि और ज़्यादातर सब ये कर दिया। दूसरा नंबर क्या है कि सब लोग जो है कि पुलिस प्रशासन को लेकर के सब लोग गाना गा देता है कि पुलिस क्या ये करेंगे, हम नहीं कोई रोकेगा टोकेगा, पुलिस क्या हुँ, करेगा, ये सब। बताइए ये ये तो सब बहुत टाइप बड़ा से बात है। गाना भी गाया था, तो हुँ, पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि भाई, ये सब गाना पर थोड़ा-सा रोक लगाइए, ताकि बिहार में मान के चलिए ये सब गाना सुनता है, तो बिहार के बाहर भी तो लोग सब सुनता है, इसलिए तो बिहार थोड़ा-सा
ये होता है कि भाई कैसा कैसा वहाँ के गाना, वहाँ का प्रशासन सब कैसा है नहीं, कि एक नहीं रोक देखिए एक गाना है कि मान के चलिए अभी सरस्वती पूजा था तो कहीं न कहीं जितना दिन पूजा है तो वो पूजा वाला गाना बजना चाहिए। लेकिन अभी हम खुद देखे हैं भसान में छौरा चुप, चुप, चुप तूहू ले ली हरे, इसका क्या मतलब है बताइए? मतलब देखिए क्या है कि मान के चलिए कि जो डीजे वाला है वो सब की तो जैसे जो सरस्वती पूजा जो बैठाता है, जो मेन आदमी है, ठीक है? तो हमको तो लगता है कि बहुत जगह ऐसा हमको देखने को मिलता है कि आस्था का के नाम पर, आस्था के नाम पर बिज़नेस सब कर लिया है, समझे? आस्था के नाम पर बहुत जगह देखिएगा कि आपको बिज़नेस चलेगा। क्या भाई क्या सरस्वती पूजा बैठाने का है, चलो 10 दिन कम से कम मनोरंजन होगा, चलो 10 दिन कम से कम पिकनिक होगा, ठीक है? चंदा होगा चलो उससे काम हाँ, चलेगा। उसको थोड़ा-सा चंदा होगा, थोड़ा-सा इधर-उधर सब जगह से पैसा इकट्ठा होगा और मौज-मस्ती होगा, गाना होगा। भक्ति भाव रहा कहाँ? कौन करता है भक्ति भाव? केकर देखिएगा पंडाल में कि भाई जब तक सरस्वती जी बैठल है, माता के कम से कम भगवान का एक डर भी होना चाहिए कि भाई जब माता जी को बैठाए हैं तो सुबह-शाम उसको आरती होना चाहिए, आरती का गाना बजना चाहिए, सुबह-शाम खाली भक्ति गाना बजना चाहिए। जैसे भक्ति जैसे जी। छठ पूजा जो हम लोग को होता है, छठ पूजा में आप देखिएगा कि भाई जब छठ पूजा जब होगा स्टार्ट, तो हर तरफ आपको छठ भगवान का आपको गाना नज़र हाँ, आएगा। हाँ, नी तो हमको लगता है जब आप लोग जब सरस्वती जी बैठाते हैं, तो सरस्वती माता भी कम परंपरा नहीं है, वो भी घरे-घर बैठते हैं, हर जगह उनका पंडाल किया जाता है घरे। तो उस तरह से भी होना चाहिए कि भाई सरस्वती माता का भजन हुआ, सरस्वती जी का रामलीला हुआ, इस तरह से अपना जो भी भक्ति भाव दिखाइए। तो ये सब होता कहाँ? भसान में देखिएगा तो वही सब गाना बजेगा, भोजपुरी गाना, मगही गाना, छवा-छउड़ी वाला गाना ये सब। तो क्या करेगा? देखिए बढ़िया-बढ़िया आदमी जो है कि दूरे से प्रणाम करके साइड हो जाता है, यही सब होता है। सब लोग क्या कीजिएगा भसान में उन्हें लड़ गया, तो को लड़ता कैसे है? कि गाना के ऊपर डांस के टिप्पणी करके। टिप्पणी करके डांस के ऊपर जातिवाद गाना अगर मान लीजिए कहीं बज गया तो वहाँ पे झगड़ा हो गया, ठीक है? बहुत लोग मान के चलिए शराब पी करके अगर मान लीजिए भसान में उतर गए तो उसमें झगड़ा हो गया। तो यही सब होता है, तो यही सब मान के चलिए कि अब चलते रहता है, यही सब पर मान के चलिए कि रोक-टोक तो है नहीं, ठीक है? तो कितना आदमी रोक लगाएगा? तो एक बात बताइए आगे चल के मान के चलिए कि ये नेता बनेंगे तो कहीं न कहीं अभी देखिए पवन सिंह एक गाना गाए थे कलकत्ता वाली के ऊपर तो कहीं न कहीं वहाँ से भी लोग ये बोला कि नहीं कलकत्ता वाली लड़की लोग के ऊपर ये टिप्पणी की है, गाना गाया तो ये लोग जो स्टेज पे आके इस तरीके से विवाद करते हैं, तो मतलब कि आगे इनको और काम करना है, अपना मतलब कि नेतागिरी करना है, तो क्या लगता है कि इन लोग का छवि इस सब चीज़ से खराब हो सकता है कि नहीं? देखिए, मान के चलिए कि नेता क्या बनेंगे जी, नेता बनने लायक रहेंगे तब ना नेता बनेंगे, सब लोग नेता ही बन जाएँगे, सब लोग पवन सिंह हो जाएँगे। पवन सिंह तो मान के इतना क्रेज़ है, उनका मान के चलिए कि बीजेपी से टिकट तक मिला, ठीक है? बीजेपी तक समझिए कि मोदी तक भी जानते हैं उनको कि कोई पवन सिंह है, जी। जो कि मेरा कैंडिडेट को हराने में उनका हाथ है, ठीक है? तो बहुत तरह के उनका छवि है, ऊपर तक छवि है, समझिए कि मनोज तिवारी जी बढ़िया बीजेपी में एक नेता है, तो वो भी उनको प्यार करते हैं, वो भी समझिए कि ध्यान देते हैं। तो ये लोग जो है कि प्रचार अगर मान लीजिए करेंगे गुंजन सिंह कि भाई हम भी सीधे सांसद ही बन जाएँगे, तो सांसद बनने के लिए बहुत तरह के पापड़ बेलना पड़ता है। आप पहले एमएलए तो बन के दिखाइए, एगो क्षेत्र का एमएलए कम से कम सँभाल के दिखाइए, उसके बाद सांसद में आप अथी कीजिएगा घुसिएगा, तब समझ में आएगा। अभी ज्योति सिंह है, पवन सिंह की पत्नी, वो देखिए एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ठीक किए हैं, वो डायरेक्ट सांसद नहीं बने, एमएलए बने। मुखिया कम से कम बन के दिखाइए गाँव के कि हाँ भाई मुखिया के कार्यभार में बढ़िया सा अभी एगो विपिन सर है, मुखिया है मामूली से। मुखिया है, लेकिन वो समझिए कि एक तरह से वो सांसद जो होते हैं, सांसद क्या समझिए कि वो उनका जगह पकड़ लिया। उतना लोग जानता है, जी। ठीक है? उतना लोग पूरा बिहार में जानता है कि विपिन सर कोई मुखिया है, लेकिन उनको उतना लोग जानता है कि नहीं, वो उनका माने है वर्चस्व है। लेकिन कहने का मतलब है कि गुंजन सिंह जानते हैं कि भाई गुंजन सिंह एक कलाकार है, गाना गाते हैं, ठीक है? तो आप जो है कि बढ़िया नीचे से बढ़िया मुखिया बनिए, एमएलए बनिए, फिर जाके सांसद में लगेगा कि नहीं बढ़िया काम किया। मुखिया में जब बढ़िया काम किया तो एमएलए बनाओ, एमएलए में जब बढ़िया काम किया तो चलो सांसद तो बनना ही चाहिए। तो ऐसा डायरेक्ट सांसद में उतरिएगा तो कहाँ से जीतिएगा? सर एक से एक धुरंधर आदमी सब खड़ा है, टिकट मिलेगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चुनाव का मामला है, तो चुनाव में जो है कि जानते हैं कि सब लोग एक साइड हो जाता है, कोई रहे सामने वाला, तो दुलार प्यार सब अपना ताक़ा पर रखा जाता है। काम कौन करेगा उसको आदमी देखता है कि कौन काम जी, करे जी। वाला है। दुलार प्यार तो सब देता है, लेकिन काम कौन करेगा वो भी तो देखना है ना। जगह की बात है ना भाई, जगह खराब नहीं ना करना। यही सब बात है, मान के चलिए कि गुंजन सिंह को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। स्टेज पर मान लीजिए उतना पावर में नहीं आना चाहिए था, जितना पावर में वो आ गया है। अब उसी का भुगताना भुगत रहे हैं कि मान के चलिए कि लोग अब भड़क उठे हैं। जितना लोग समझिए उनसे प्यार करते थे, जो भी छोटा-छोटा कलाकार थे, जैसे आशीष यादव हो गया, ये सब हो गया, जो भी कलाकार थे छोटा-छोटा, तो ये लोग उनसे मानते थे, प्यार करते थे। लेकिन अब क्या है कि सब लोग खफा हो गए, ठीक है? अब क्या है कि सब लोग स्टेज पर बेबाक होकर के चलेंगे, थोड़ा-सा बात वो नहीं है सर, बात ये है कि पहले ये पर्सनल एगो थे, मगही का, जी, पर्सनल थे, उसमें मान के चलिए अभी थोड़ा बहुत सिक्का जमाए हैं रोशन रोही, बढ़िया ठीक जमा है, लेकिन। बढ़िया जमाए हैं, ऐसा नहीं है बढ़िया जमाए हैं
और उसके बाद क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि हम भी आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए देखिए अभी लड़की लोग भी है जो जिसको कोई नहीं जानता है, वो अपना गंदा-गंदा गाना गा के यूट्यूब से छोड़ती है। हम जो भी मतलब कि मीडिया वाला है, भाई साहब है, सब जाके इंटरव्यू ले रहा है, तो लोग उसको भी जान रहा है, उससे भी वो पैसा कमा रहा है। तो कहीं न कहीं आप जब स्टार्टिंग ही में जो अगर स्टार्टिंग ही में मजबूत नहीं किए, तो अभी आके पवन सिंह हो गया या सब लोग हो गया, पवन सिंह खुद भी ये स्टेटमेंट दिए कि हमरा अकेले से का होई। तो अकेले से नहीं, जो आपका बड़े भाई है, सब लोग से पूछिए। और कहीं न कहीं भोजपुरी अश्लीलता के नाम पर एकदम समझिए कि कोई भी इसको सुनना नहीं मतलब कि चाहता है, माँ-बहन जो भी है, कोई भी सुनना नहीं चाहता है इसे। देखिए है क्या कि बात वो सब नहीं है, वो सब तो बात पुराना हो गया। अश्लीलता तो मैं इसलिए गया नहीं है, खत्म होगा, जाएगा भी नहीं, वो तो जाने वाला नहीं है। मतलब कन्फर्म है कि वो मतलब नहीं चलते जाएगा। रहेगा, उसमें कोई रुकावटें नहीं। जब तक सरकार नहीं रोकेगा, जब तक कौन क्या कर लेगा, कोई नहीं रोका। कितनों बकबक करते रहिए, बोलते रहिए कि अश्लील खत्म हो जाएगा, वो सब खत्म होने वाला नहीं है। अश्लील गाने वाला गइबे करेगा, क्योंकि उसको भी हिट होना है भाई। आगे सब गा के गया है, ये भी सब गा के जाएगा, यही सब में हिट होगा, ठीक है। लेकिन का नाम यही है कि भाई यहाँ पर ही जैसे गुंजन सिंह थे, जैसे मान के चलिए कि हमारा पवन सिंह है, ठीक है। तो पवन सिंह जब वो गाना गा रहे थे, जब गाना गाते रहे, करते रहे, तो वो अपना जो है कि दम पर मान के चलिए कि जो स्थान उनका है, जो पवन सिंह को जो सब मानते हैं, अपना समझिए कि एक तरह से बॉस मानते हैं जो भी कलाकार है। भाई मानते हैं, बहुत बड़ा मानते भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, गुंजन सिंह बड़ा भाई मानते हैं। तो अपना वो स्थान वो बरकरार रखे, बरकरार कैसे रखे भाई? मेहनत करते रहे हर चीज में। वो अपना नहीं देखे, घर परिवार तक समझिए कि नहीं देखे, अब अपना वो मेहनत करते रहे, तो आज उनका स्थान समझिए बरकरार है। आज भी सब उनको बॉस मानता है। लेकिन आप मगही का बॉस थे, लेकिन अपना स्थान आप बरकरार नहीं रखे। आप क्या आगे ढिलाई दे दिए। खाली जिम करने से या बॉडी बनाने से नहीं ना होगा। मार्केट में जैसे कि जमल रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तरह तरह के गाना छोड़ना पड़ता है, तरह तरह के हिट कराना पड़ता है, फिल्म में करना पड़ता है, मार्केट में बने रहना पड़ता है, तब जाकर के समझिए कि आप बॉस बने रहते हैं। देखिए नीचे वाला के जो भी है, मान के चलिए सिंगर है, तो उससे आपको जो है कि सबको आप सब तो आपको बॉस मानता ही था, तो वही हिसाब से आप सबका पेश आते हैं कि चलो भाई सब बच्चा बुतरु है, सब बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा अच्छा सा बात करते हैं वो स्टेज पे। हाँ, आपको मानते भी थे, कल तक सब बॉस मानते थे, आज देखिए कि सब भड़क उठा है। काहे कि भाई साहब को बाप बेटा के भाई कहानी तो भाई इतना गलत तो कोई नहीं सुनेगा जी। काहे कि आप मान के जो हिसाब से बोले हैं, उस हिसाब से मान के चलिए कि सब अपने आप में जो भी है कलाकार, जो भी मतलब बाप उभर बोलना, रहा है, बाप बोलना जो ही भी कलाकार मान के चलिए उभर रहा है अपने आप को, तो वो सब अपने आप को आपसे कम थोड़े समझ रहा है धीरे-धीरे। सही बात सब समझ रहा है कि भाई हम भी अब अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा माने मेरा भी गाना मिलियन में जा रहा है सबका। देखें एक आध सिंगर के समझिए 10-10, 20-20 मिलियन, 50-50 मिलियन के ले गाना, समझे? तो सब कम तो नहीं है। वो सब भी अच्छा खासा समझिए क्रेज हो गया है, सबका मार्केट में बढ़ गया है। लेकिन देखिए आपका नाम है कि इसलिए आप पुराना है, जी। पहले से केले हैं, भोजपुरी भी बहुत सारा किए थे, मगही भी बहुत सारा किए थे। मगही में जो है कि आप स्टार्ट किए थे, बढ़िया काम किए थे। मतलब स्टार्ट तो पहले से था, लेकिन आप जो है कि उसको बढ़ावा दिए थे, समझे? तो ये लेकर के आप बॉस थे, तो बॉस बने रहते। बॉस का लक्षण होता है कि भाई टीचर का, कि भाई अपना हिसाब से नीचे वाला को जो भी है उसको पेश आने, समझे? तो एक बात बताइए, अभी विनय बिहारी जी हैं, उनसे एक मीडिया वाले भाई साहब पूछे कि इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपका, तो उन्होंने बोला कि जनता को सुधरना चाहिए। मतलब इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? जनता को सुधरना चाहिए, मतलब सिंगर जो गाना गा रहा है वो जनता को सुधरना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए जब जनता तो सुधरेगा तो मान के चलिए कि सुधर गया। जब जनता जैसे ही जनता सुधरा, तो तो बिगड़ जाएगा ये लोग। तो समझिए कि हाँ जी। न जनता तो सुधर गया, 80% जनता सुधर गया। और वही सुधरने के कारण है कि आज देखिए कोई फ़िल्म नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जनता सुधर गया है। जी, आपका भोजपुरी फ़िल्म अब देखना नहीं चाहता है, वो सुधर गया है। सुधर गया। हाँ, अब जनता भाई तो बोलेगा कि भाई जनता को सुधरना चाहिए। तो गाना में तो सुधर चलिए, जाएगा जनता तब? अब मान के चलिए कि 20% लइकन सब है जिसको कि हाँ, जिसको कि थोड़ा-सा चटक-मटक थोड़ा-सा अच्छा लगता है सुनने में, जी, जी। थोड़ा-सा सुनता है, थोड़ा शादी-ब्याह में। गुनगुनाता है, थोड़ा शादी-ब्याह में नाचता है, गाता है, तो 20% मान के चलिए लइकन सब है, उसी पर टिकल है सब कुछ, ठीक है। बाकी तो जनता सुधर ही गया, ना भोजपुरी फ़िल्म देखना पसंद कर रहा है, ना भोजपुरी गाना सुनना पसंद कर रहा है, क्योंकि वो सुधर गया है। सुधर आप लोग सुधार दिए हैं भाई, आप लोग का, क्योंकि जनता तो सुधरना ज़रूरी था। ऐसा सुधरा कि समझिए कि आप लोग गड़बड़ा दिया अब मामला। फ़िल्म नहीं चल रहा। अभी देखिए एक फ़िल्म के ऐलान किए हैं पवन सिंह कि हमार फ़िल्म आवे वाला है शायद रितेश पांडे के साथ। तो कहीं न कहीं मतलब कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम फ़िल्म में पैसा लगाएँ तो पता नहीं रिकवरी हो या नहीं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ठीक तो सोचते हैं। अब मान के चलिए कि आपको अब जो है कि अब समझिए कि नीचे वाला को तो खैर छोड़ दीजिए, नीचे का जो भी कलाकार है, वो लोग अगर फ़िल्म बनाएगा तो कहानी खत्म है। ऊपर के जो भी कलाकार जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गया, वो पहले फ़िल्म बनाते थे, फ़िल्म आता था, चलता भी था। चल जाता था, सब लोग देखते भी थे, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि अब अगर फ़िल्म बनाइएगा तो आपको कम से कम जितना फ़िल्म बनाया है ना, उसका 10% खर्चा करना पड़ेगा आपको लिए प्रचार में। इन्ने-ओन्ने डिश डैट पूरा प्रचार कीजिएगा, तब जाकर फिर फ़िल्म गाना चल। थोड़ा बहुत चलेगा, समझे? ऐसे सोचिए आप फ़िल्म बना लिया, पोस्टर साट दिए, फ़िल्म चल गया तो कोई को पतो नहीं चलेगा कन्ने फ़िल्म आया, कन्ने गया जे। 2 दिन में उतर जाएगा। इसलिए कि मान के चलिए कि भोजपुरी सबका मन उबल है,
उबने का कारण है कि भाई आप लोग जो है कि इतना ना कर दिए हैं छिया लेदर अपने में सब मिल करके कि भाई सबको मने उबा दिए हैं, समझे। देखिए ये लोग लाइफ जो होता है तो प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है, पर्सनल लाइफ अलग होता है। और आप ये लोग ये नहीं जानते कि जो हमको बुलाया, पैसा दे के बुलाया स्टेज पे, तो स्टेज पे आदमी बुलाता है मनोरंजन के लिए कि चलो भाई आए, तो ये लोग अपना जो पर्सनल चीज होता है वो स्टेज ही पर शेयर क्यों करते हैं? स्टेज पर इसलिए शेयर करते हैं कि वहाँ पे 50 गो कैमरा रहता है, 50 गो मीडिया वाला रहता है, सब जगह थोड़ा-सा विवाद में आएँगे, सब जगह थोड़ा-सा फैलेगा मेरा बात, ठीक है? इसीलिए स्टेज पर जाकर शेयर करते हैं। अगर मान के चलिए आप मीडिया वाला है, तो आप उनको जाकर के बात कीजिएगा, वहाँ पर जाकर अगर मान लीजिए वो बात बोलेगा, तो एक्के गो ना बात की है जी, एक्के गो में ना शेयर हुआ, एक्के गो ना दुनिया जानेगा। उससे जितना आपको चला मान लीजिए 10,000 20,000 चला तो उतना ही ना जाना है, लेकिन स्टेजवा पर तो मान लीजिए 20 गो कैमरा वाला है, तो 20 तो ठोकेगा, तो 20 ठोकेगा तो ज़्यादा ना काम करेगा, इसलिए स्टेजवा पर सब बोलते हैं, नहीं समझे? जी, जी। अब इसीलिए बोलते हैं कि भाई वहाँ पर 20 गो कैमरा वाला रहता है, तो 20 गो जगह से मान लीजिए 20 गो चैनल पर चलेगा तो ज़्यादा ना चलेगा बतिया। इसलिए अपना सब मन मन बना के जाते हैं कि भाई आज स्टेज पर जाएँगे ना, तो इस तरह से विवाद करेंगे, इस तरह से विवाद होगा तो थोड़ा-सा मेरा नाम होगा, समझे? अब ऐसा विवाद हुआ है कि समझिए कि नाम ही खराब हो गया है। अभी क्या है कि मगही मेजबानी से जो भी कलाकार इनको पूजते थे कि भाई गुरु है, अब सब जगह गुरु घंटाल कर दिया कि भाई नहीं, अब हम अपने गुरु अपने आप में सब गुरु कहलाने लगे। अभी एगो स्टेज पर देखे सरस्वती पूजा का कार्यक्रम था, वहाँ पर ही बोल रहे थे लड़का माने कि उनको हम भी नहीं चिन्ह रहे थे भाई कौन सिंगर है, ठीक है? लेकिन वो यहाँ तक बोल रहे थे कि भाई अब आपका ज़माना गया, अब हम सबके ज़माना आया, अब हम हमारे ये सब राज करेंगे, अब आप जाइए नेता बने। इस तरह से मैंने बड़ी तरह हाँ, से हाँ, अपना सुनने में आया था कि वो बोल रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा हमको भी कि भाई देखिए, है क्या कि मान के चलिए आपका जो जगह था, आप अपने जगह पे रहते हैं, आप अपने काम करते हैं और कुछ लकीर खींचने का काम करते हैं, जिस लाइव तरह से आके भगत उनको सिंह बोलना किए। चाहिए जी। हाँ, लाइव आकर के मान के चलिए बोलते हैं, हिसाब से बोलते हैं, तो मान के चलिए कि ये होता है ना कि भाई स्टेज पर जाकर के अपना खुन्नस निकालना, तो भाई खुन्नस निकाले तो भाई अब सबे मिलके जाके निकालना शुरू कर दिया, काहे कि देखिए मीडिया वाला का तो काम रहता है, वो तो चूहा बिलाई रहता है, वो तो भाई घर-घर के बिला है, वो तो खाली एक तरफ से लिखले रहता है कि मगही में कै गो कलाकार है, तो चलो भाई मगही में 10 गो कलाकार है, तो एक दिन में 5 कलाकार, दूसरा दिन में 5 कलाकार, सब मिल जाकर के एक-एक मीडिया वाला सब जाकर के हुड़-हुड़ दिया सबके मुँह पर माइक, जी, सबको जी, हाँ, माइक हाँ। हुड़ दिया माइक पर, तो सब अपना-अपना बात बोलना शुरू कर दिया। कोई आए बोल रहा है, कोई बाएँ बोल रहा है, तो चलिए सबका नाम हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम तो भाई आप ही का हो रहा था, तो ये भी बाद में और नाम खिलाइए, समझे? मतलब पर्सनली इनको कोई भी आदमी टारगेट नहीं किया था। खुद लोग कुछ बोल रहे हैं कि वो ड्रिंक करके और स्टेज पे मतलब इस तरीके के वो विवाद किए हैं। हुँ। तो हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, अब भाई सच्चाई क्या है, ये तो नहीं है, दिन का मामला है कि नहीं, ये तो ख़ैर वही जानते हैं। लेकिन सुनने में आया था कि भाई इस तरह से मामला है, लेकिन जो बात बोले वो तो ख़ैर सुनने में आया था कि भाई इस तरह से बोले हैं। तो यही सब बात है, चलिए इस पर देखिए अब आगे क्या प्रतिक्रिया निकलता है, गुंजन सिंह क्या बोलते हैं। गुंजन सिंह तो मान के चलिए कि जो कुछ लोग पूछने के लिए गए हैं, तो वो तो बात बोल रहे हैं कि भाई हम अपना तरीका से बोले थे, हम किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते मतलब थे। नाम लेके नहीं बोले हैं, लेकिन बोले तो हैं। हाँ, मैंने किसी का हम नाम लेके नहीं बोले हैं, हम किसी को चोट क्यों पहुँचाएँगे, हम तो भाई अपना तरीका से हैं, हम लेकिन एक अपना बात जगह पर। बताइए, किसी न किसी को तो वो बोले हैं ज़रूर। देखिए, होता क्या है कि मान के चलिए कि अगर हम अब मान के चलिए कि हम कोई चीज़ का साम्राज्य खड़ा किए, ठीक है? अब उसी मान के चलिए कि सब लोग धीरे-धीरे नीचे से फिर चढ़ते चल जाएगा, तो हम मान के चलिए राजा हैं। अब देख रहे हैं कि भाई सारा लोग हमारा जो जनता है, वो सब भी देखेंगे कि सब कार से घूम रहा है, सब धीरे-धीरे बड़ा-बड़ा महल बना रहा है, सब अपने आप में सब राजा कहलाने लगा, कल आने ठीक है? लगा। हाँ। तो राजा हम कैसा, समझे? तो इसका खुन्नस तो राजा का होगा ही। अब राजा का मान लीजिए खुन्नस हुआ तो आज भाई सब कर दिया जनता, अब जनता सब एक हो गया, तो राजा के देख के हालत खराब हो रहा है कि अब हम क्या करें? ये कहा हम ऐसे कर दिए। तो यही बात हुआ, समझे? अब मान के चलिए जो भी कलाकार थे, जैसे अमित आशिक हो गए, आशीष यादव हो गए, रोशन रोय हो गए, तो अब क्या है कि जो सब कलाकार तो एक न हो गए जी उधर। जी, जी, हाँ, आप जो आप छोटा। फेंका गए, हाँ, आप मान के चलिए साइड हो गए नहीं अभी क्योंकि गाना आप निकाले एक ठो और। आप एगो निकालिए चाहे 10 गो निकालिए, ठीक है? आप तो मान के चलिए वो सब कलाकार अभी क्या है कि मान लीजिए पहले आप जिसको भी बोल देते हैं कि भाई हम गुंजन सिंह बोल रहे हैं भैया बाबू जो तुम ऐसा-ऐसा है तो तुम जाके सँभाल देना ये काम कर देना, ऐसा-ऐसा काम। कुछ भी बोलते हैं अगला मानने के लिए तुरंत तैयार। तुरंत लेकिन जी। अभी मान के चलिए अगर आप बोलिएगा तो हो सकता है थोड़ा देर के लिए बोलेगा कि नहीं भैया हमरा फुर्सत ना होगा, हम जाए दूसरा काम में। अभी हमरा बहुत काम होगा। चाहे तो अइबो तो ठीक है, हम इतना रुपया लेबो। चाहे जे भी मान के चलिए कि अब वो वैसा जो वो इज़्ज़त जो था, वो सब इज़्ज़त देके धीरे-धीरे अपने आप से आप खराब करना चाह रहे थे, समझे? तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बस देखिए आप नेता आदमी है, नेता आदमी के मुँह पर जो है कि क्या शब्द एक-एक शब्द जो है कि बहुत मायने रखता है, एक-एक शब्द मायने रखता है। एक शब्द से समझिए कि वोट हार जाता है, मामला बिगड़ जाता है, ठीक है? तो आप मान के चलिए नेता बनने वाले हैं, नेता सोचते हैं कि अब हम नेता बनेंगे, तो आप हिसाब से कोई भी चीज़ पेश आइए। इस तरह से फॉर्म में आकर के नहीं कीजिए, बढ़िया से कीजिए। ताकि देखिए पवन सिंह है ना, कितना हिसाब से कुछ भी बोलते हैं तो बड़ा हिसाब से बोलते हैं और जो है कि जो नहीं बोलना कम चाहते थे, बोलते हैं, हाँ। नहीं बोलना रहता तो वो बोलते हैं कि चलिए हम ज़्यादा ना बोलो, हो गया, ठीक है? काहे लगे अपना मगर बात मान बोले के हुए ज़्यादा पवन सिंह ने जवाब सबको दे देता, क्योंकि पवन सिंह ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं।
इसी टाइप से मान के चलिए काम कीजिए, अभी कीजिए, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, अभी छवि बहुत अच्छा है, बढ़िया है, समझे। आगे भी मान के चलिए कि आप बढ़िया काम कीजिएगा, बढ़िया से आप इसमें मेहनत कीजिएगा, बढ़िया से चलिएगा, तो समझिए कि आगे भी आप आगे तक, बहुत आगे तक जा सकते हैं। मतलब कि मान के चलिए पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल हो गया या दोनों जो कलाकार हैं, तो क्या लगता है उनको क्या कहना चाहते हैं कि आने वाला जो भविष्य है उसमें कुछ ऐसा फ़िल्म बनाएँगे ताकि माता बहन है कि हॉल में जाके देखे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बनाएँगे तो हमको लगता है एगो पवने सिंह है जो कि कुछ न कुछ, सुधार कुछ करेंगे, ठीक है? नहीं, हमको तो जो खेसारी लाल का भी फ़िल्म मेहंदी लगा के रखना ये सब बहुत मतलब अच्छा है फ़िल्म। अच्छा, बहुत अच्छा फ़िल्म है, जी। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि इसमें सुधार अगर करेंगे, क्योंकि उनका बात सब लोग मानता है, उनको सब लोग अपना आइडियल मानता है, जो भी कलाकार है, पवन सिंह को अपना आइडियल मानता है, सीधी-सी बात है, ठीक है? तो सलमान खान से तुलना होता है पवन भोजपुरी सिंह में का। है ही है, होता ही है, सब वो अपने खुद बोलते हैं, माने वो अपने खुद नहीं बोले हैं, बाकी लोग सब बोलते हैं, जी, जी, हाँ। ठीक है? कि भाई बॉलीवुड में सलमान खान है, इधर जाके भोजपुरी में पवन सिंह, दोनों एक जैसा है, और दोनों में टकराव भी होता है। ईद के मौके पर मान के चलिए 1-2 बार सलमान खान के भी झटका दे दिए थे पवन सिंह, 1-2 बताइए। फ़िल्म लॉन्च करके। हुँ। ईद के मौका पर उनका फ़िल्म कौन तो आया था, बजरंगी भाईजान आया था कि क्या आया था? इनका कोई गदर या कुछ भी आया था। नहीं, इनका गदर की क्या, ऐसे ही कोई फ़िल्म ही दे दिए थे, टकराव तो समझिए 4-5 स्टेट ही खींच लिए थे अपना हिसाब से, तो उस समय चलता था, राज था, भोजपुरी का भी राज था, क्रेज़ था, बढ़िया क्रेज़ था, बढ़िया सब काम भी हो रहा था, लेकिन देखिए, सोशल मीडिया से अभी बहुत लोग को जो भी नया इनकमिंग जो बच्चा लोग है वो सब लोग को नॉलेज हो गया है कि हमको चलिए भाई स्टूडियो है, इसे हम 2000 4000 दे के हम भी स्टार बन सकते, और किसका किस्मत कब कहाँ से चेंज ले ले। मनी महाराज देखिए वो मतलब कि मुर्गा का दुकान पहले करते थे, बहुत गरीबी से वो उठे हैं, लेकिन अपना आज के डेट में एक मकाम हासिल कर लिए हैं, और एक फिल्म जो बनाए भी दूसरे फिल्म में वो लग चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मेहनत भी दिखता है। मेहनत कर रहे हैं भाई, लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो मान के चलिए कि लड़का समझिए कि भोजपुरी में कोई नहीं है। समझिए, मान के चलिए कि जोन हिसाब से अपने दम पर वो उठा है, ना देखिए किसी का पूछ स्ट्रगल नहीं पड़ रहा हम देख रहे हैं इनका स्ट्रगल, लेकिन खेसारी जी को हो गया या पवन सिंह इनका स्ट्रगल देखे नहीं है, लेकिन जो भी इसमें आते हैं लोग बोलते हैं हम बहुत गरीब से जुड़े हुए, ताकि गरीब के नाम लेके वो आदमी आगे बढ़ रहे हैं। है। देखिए, है क्या कि बहुत लोग जो है कि अगला के मान लीजिए सहारा, पैरवी हर तरह से लेकर के वो आगे बढ़े हैं। लेकिन मनी महाराज क्या है कि अपने दम पर वो आगे बढ़े हैं। उनके पास लोग गए थे, वो किसी के पास नहीं गए। जी, जी, ठीक हाँ, है? हाँ। तो मनी महाराज की कहानी है कि भाई मनी महाराज एक है ऐसा लड़का जो कि अच्छा खासा वो मान के चलिए कि फ़िल्म बना, अच्छा खासा चला भी, फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो गया, और अभी दूसरा भी फ़िल्म निकलने वाला है। फिर हो सकता है उनके पास तो अभी लाइन लगा हुआ है प्रोड्यूसर के, जी, मान के जी। चलिए कि इसलिए तो कि कहीं न कहीं मनी महाराज के फ़िल्म लगा है, तो ये लोग भी जान गए कि कोई मनी महाराज है। पवन सिंह में लाइव आके उनको धन्यवाद दिए, खेसारी लाल भी लाइव आके मतलब कि धन्यवाद दिए। तो क्या लगता है एक टक्कर देने वाले आ चुके हैं इंडस्ट्री में? टक्कर क्या, मान के चलिए कि ठीक है, और सबसे तो अच्छा है, जैसे रितेश पांडे हो गया, गुंजन सिंह हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब तो बहुत अच्छा निकले मनी महाराज। एक तरह से गायक नहीं है फिर भी, लेकिन बहुत बढ़िया निकले। और सबसे ये लोग तो गायक है, इतना नाम कमा करके भी समझिए कुछ नहीं कर पाए, ठीक है? लेकिन उस सबसे तो मनी महाराज देखिए कॉमेडिया कर करके, यूट्यूब से कॉमेडी कर करके आज इतना बढ़िया बना दिया कि समझिए कि उनके पास अभी फिल्म का लाइन लगल है, और किसी के पास नहीं है। तो क्या लगता है इनसे हिम्मत लोगों को मिल रहा है, और हिम्मत के कारण मान के चलिए लोग फिर से अपना एक स्टार्टअप दे रहे हैं कि चलो भाई फ़िल्म बना के देखते हैं आगे चलता है कि नहीं। कहीं न कहीं मनी महाराज से इन लोग को हिम्मत मिला है। देखिए, हिम्मत नहीं मिला है, अब मान के चलिए कि जो भी है सब अपना हीरो सब है, जो भी जैसे गुंजन सिंह हो गए, ये सब हो गए, ये सब समझिए कि सब अपना-अपना उतना-उतना बना लिए हैं, उतना-उतना कर लिए कि अपना वो समझ गए कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, उतना बड़ा बना करके रख लिए, ठीक है? तो इसलिए वो उतना अस्पताल है, समझे? उतना वो नहीं, रितेश पांडे हो गए, उतना ध्यान नहीं देते हैं गाना पर, कहाँ आप गाना बड़े बना। भैया को, ये मेरा लास्ट सवाल है, बड़े भैया हैं गुंजन सिंह, उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? गुंजन सिंह का संदेश क्या देना चाहते हैं? गुंजन सिंह का या वो बताना यही चाहते हैं, या तो आप अगर नेता बनना है तो छवि सुधार के चलिए आगे जाकर के, फिर आपको काम आएगा, काहे कि आपको सपोर्ट में फिर वही सब उतरेगा। अगर मान के चलिए आप नेता बनने के लिए आप तैयार होइएगा, तो आपका जो चेला चपाटी था, यही सब आपको सपोर्ट करेगा, गाना गाएगा आपके पीछे में, आपका पीछे में नाम करेगा, आपके पीछे जय-जय करेगा, तो समझिए यही सब सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर मान के चलिए आपको नेता नहीं बनना है, अगर सिंगड़े में बनना है, यही सब क्षेत्र में रहना है, तो इसी में आप बढ़िया से कीजिए, लगातार गाना दीजिए, लगातार जो है कि बने रहिए। मीडिया में चाहे तो अथी क्या बोलते हैं, पब्लिक मूवमेंट में बने रहिए, तब जाकर के आप अच्छा खासा समझिए कि फिर से लाइन पर आइएगा। अभी तो हालांकि लाइन लग रहा है कि आपका धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है सबको, समझे। आपसे छोटा छोटा वो सब समझिए कि धीरे धीरे ऊपर नहीं, उठते बहुत जा रहा बच्चा लोग व्हाइट लेके बोल रहे हैं कि ये जो किए हैं बाप वाला जो डायलॉग बोले, बाप हम हैं, हम ही जो है, इस पे लोग भड़क गया है। है। हाँ, इस पर लोग ज्यादातर भड़का है, ये तो हम भी देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बात सही है कि अभी मान के चलिए उनको आगे बहुत कुछ करना है, तो अपना स्टेज शो पे कोई भी कलाकार हो अच्छा बोले। अगर ज़्यादा किसी से आपको दिक्कत है तो आप लाइव आके बोल के अगले को समझा सकते हैं। और हमारे पवन जी हैं, खेसारी लाल जी, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा मूवी लेकर आए ताकि हम लोग भी हॉल में शान से जा सकते हैं और वो मूवी देख के आ सकते हैं और किसी को बता सकते हैं कि नहीं, अब
अश्लीलता खत्म हो चुकी। बाकी हमारी जनता का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।